हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? पुष्कर झील है कि लेक सुपीरियर झील है कि विक्टोरिया झील है या बैकाल झील है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैकाल झील है। और बैकाल झील की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1700 मीटर और यह रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे सम्मति सूची में हस्तांतरित किया गया। जो शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे सम्मति सूची में कब हस्तांतरित किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पे कि रावी नदी पे कि चिनाब नदी पे कि सिंधु नदी पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीना नदी पे हो जाएगा। ठीक है, बात का बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो चौथा प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है कि दक्षिण अमेरिका है कि एशिया है कि अफ्रीका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए देने का सहमत हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 लाख रुपया प्रति वर्ष। ठीक है, और बात करें बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन कि विमल जालान कि डी सुब्बा राव कि उदित पटेल? तो द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक थे विमल जालान थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को कि 19 अप्रैल 1975 को कि 1 नवंबर 1966 को या 2 दिसंबर 1985 को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। ठीक है, और इसको कहाँ से छोड़ा गया था? इसको छोड़ा गया था इसरो से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की कि महानदी की, कृष्णा नदी की कि ब्रह्मपुत्र नदी की? तो आठवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को। आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है अफ्रीका से होकर कि एशिया से होकर कि प्रशांत महासागर से होकर कि अटलांटिक महासागर से होकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1989 एवं 61वें अधिनियम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, संस्कृति प्रगति के लिए कि खेल के असाधारण के लिए?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और बात करें कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की, तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1992 में। ठीक है। और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में है कि पश्चिमी अफ्रीका में कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में कि दक्षिणी अमेरिका में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में है। ठीक है। अब बात करें दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल की, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है विक्टोरिया, ग्रेट, कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया है। ठीक है। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसका हो जाएगा अटाकामा, कौन सा? अटाकामा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी के लालू प्रसाद यादव कि नीतीश कुमार कि जीतन राम मांझी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील कुमार मोदी है। ठीक है। बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? वेग कि त्वरण कि द्रव्यमान या बल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ठीक है। और वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल ये सभी कौन सी राशि है? ये सभी है आपका सदिश राशि है। ठीक है। कौन सी? सदिश राशि है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के लिए परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन से पदार्थ खाने के वस्तु के लिए परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? साइट्रिकम कि पोटेशियम क्लोराइड कि सोडियम बेंजोइट या सोडियम क्लोराइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोइट। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? किसने गांधी जी के आंदोलन को फिरौती कहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड कि लॉर्ड कैनी कि लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड मार्केंट्यू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में किया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, 1932 का पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1932 का पुणे पैक्ट के बाद हरिजन संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम कि घनश्याम दास बिरला कि BR अम्बेडकर या अमृतलाल ठक्कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। ठीक है। और बात करें हरिजन सेवा संघ स्थापना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 30 सितंबर 1932 को किया गया था, हरिजन सेवा संघ की स्थापना। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन में कि मद्रास अधिवेशन में कि त्रिपुरा अधिवेशन में या कोलकाता अधिवेशन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है। और यह अधिवेशन कब हुआ था? ये होता 1938 में। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने कि नवाब सलीमुल्लाह ने कि लियाकत अली ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? सेवाग्राम से कि डांडी से, साबरमती आश्रम से या डांडी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डांडी से। ठीक है। आगे चलते हैं। तो
24वां प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में कि त्रिपुरा में कि मणिपुर में या मिजोरम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा कांड घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में थे कि कोलकाता में थे कि चौरी चौरा में थे या बारदोली में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारदोली में थे। अब बात करें चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी, तो हुआ था आपका 22 फरवरी 1922 में। ठीक है, और बारदोली की बात करें, बारदोली किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1932 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए महात्मा गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कि बिपिन चंद्र पाल ने कि सुभाष चंद्र बोस ने और डॉक्टर मुंजे ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले इनमें से किस कार्य से संबंधित है? सेवा के सुधार से या सती प्रथा की समाप्ति से या अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी बंदोबस्त से? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास या चालू बोले तो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी अनुवादन किसने किया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोश ने किया था। अब कब किया था? तो वो किया था 1789 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में हुआ था कि हिंदी में हुआ था कि अंग्रेजी में हुआ था या मराठी में हुआ था? तो इसका सबसे पहले प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, किस में? अंग्रेजी भाषा में हुआ था। अब कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है, जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने कि ठक्कर बाबा ने कि ज्योतिबा फुले ने कि भीमराव अंबेडकर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठक्कर बाबा ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।